हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो वन दरोगा का परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसको, ठीक है ना। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 2 नंबर देखते हैं कि 2 नंबर प्रश्न क्या है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन है थे। तो हम लोग का 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न में दिया है कि किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो हम लोग का 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर की। 4 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या दिया है। देखिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न में दिया है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि मार्स गैस निम्न में से कौन है। तो मीथेन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न में दिया है कि 11वीं अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हम लोग का 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगीत से। अगला प्रश्न हम लोगों का 8 नंबर है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर के सूर्य और तारों के में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 10 नंबर देखते हैं कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का चट्टान है। तो कोयला किस प्रकार का मतलब चट्टान है। तो अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हम लोग का 12 का क्या हो जाएगा? अन्नामलाई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें लिखा है कि अनीमुडी की चोटी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में दिया है कि लक्षद्वीप निर्मित है। तो हम लोग का 13 का क्या हो जाएगा? परवाल भित्ति में से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। तो हम लोग का 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा लॉर्ड रिपेन, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपेन था। अगला प्रश्न हम लोग 15 नंबर देखते हैं कि 15 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न में लिखा है कि ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया। तो हम लोग का 15 का क्या हो जाएगा? 15 का भारतीय रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर कि 16 नंबर में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है। तो हम लोगों का 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर में दिया है कि भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को डॉट के मध्य चलाया गया। तो हम लोग का 17 का क्या होगा? देवलाली दानापुर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर में दिया है कि प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है। तो ये ओणम त्यौहार किस राज्य का है। तो केरल का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2020 में, ठीक है ना। तो हम लोग का 19 का क्या हो जाएगा? कृष्ण कुमार हुड्डा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर में दिया है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो हम लोग का 20 का क्या हो जाएगा? CR चिंटाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर की निम्न में से कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक है। तो हम लोग का 21 का हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर में दिया है कि पौधे में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो पौधे में जाइलम का जल का परिवहन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर की। 23 नंबर में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, 23 नंबर दिया है कि
जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम लोग का जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम है और Al2 है और SO4 उसका वोल्टेज में 3 है और 18 H2O है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 24 नंबर कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो हम लोग का 24 का क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 नंबर है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 नंबर कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर हम लोग का प्रश्न में क्या दिया है? देखिए दोस्तों, 27 नंबर में दिया है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो हम लोग का शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बुध शुक्र तब पृथ्वी आता है, तब बीच में क्या है? शुक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो हम लोग का 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बॉम्बे में हुआ था, ठीक, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर की यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न में कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, यानी स्थित है, ठीक है ना। तो हम लोग का नियाग्रा जलप्रपात ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 का हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में दिया है कि भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है? तो हम लोग का 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोएला ब्रेवरमैन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर की डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो हम लोग का 32 का क्या हो जाएगा? 32 का जीन हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हम लोग का 33 नंबर कि 33 नंबर प्रश्न में दिया है कि जीसैट 30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो हम लोग का 33 का क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम्युनिकेशन से, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर के। 34 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रमेश सिप्पी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न दिया है कि फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो हम लोग का 35 का क्या हो जाएगा? राफेल नडाल ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर। 36 नंबर में दिया है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो हम लोग का 36 का क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर भुवनेश्वर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर में दिया है कि देखिए 37 नंबर में दिया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो हम लोग का 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेहड़ी वाले ऋण से। अगला प्रश्न है हम लोग का 38 नंबर कि विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? तो हम लोग का 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टाइफाइड से है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर की बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो हम लोग का 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लाइव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स सुमित शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? कौन सा इनमें ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो हम लोग का 40 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर कि मणि मैकलय किस भाषा का महाकाव्य है? तो हम लोग का 41 का क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि अमीबा भोजन का अंतरण ग्रहण किसके द्वारा करता है? अमीबा भोजन का अंतरण ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो हम लोग का 42 का क्या हो जाएगा? कुड़पाट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का 43 नंबर है कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा वाला राज्य कौन सा है? तो हम लोग का 43 का क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसाम है, ठीक है ना। हम लोग का 44 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत का आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 44 का क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है हम लोगों का
45 नंबर देखिए 45 नंबर में दिया है कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो हम लोग का 45 का क्या हो जाएगा, काली मिट्टी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 46 नंबर कि प्रोटीन किससे बना होता है। तो प्रोटीन किससे बना होता है, तो हम लोग का 46 का क्या हो जाएगा, ओमेगा एसिड से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग अगला प्रश्न 47 नंबर है कि भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। तो हम लोग का 47 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है हम लोग का 48 नंबर, कपास किस कुल से संबंधित है। तो हम लोग का 48 का क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालवेसी से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 49 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल पर परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है। तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूक्रेन में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 50 नंबर। 50 नंबर में दिया है कि नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्था कहाँ है। तो हम लोग का 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हम लोग का 51 नंबर की एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया है। तो हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, IIT मुंबई ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 52 नंबर है कि निम्न में से कौन सा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परेश रावल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 53 नंबर प्रश्न में दिया है कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है। तो हम लोग का 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, UNO से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 54 नंबर की, ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है। तो हम लोग का 54 का क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का H2O2 की संरचना कैसी होती है। तो हम लोग का 55 का क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग देखते हैं 56 नंबर की, अदिस अबाबा किस देश के राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। तो हम लोग का 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इथियोपिया से। 57 नंबर है कि निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी। तो हम लोग का 57 का क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 58 नंबर कि 58 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि H2SO4 का परमाणुता कितनी होती है। तो हम लोग का 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 59 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि हम लोग इतना से इतना में क्या करना है, भाग देना है। तो हम लोग कितना आ जाएगा, 59 का आंसर, 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है 60 नंबर की, राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या थी। तो हम लोग का औसत चाल बराबर सूत्र होता है 2xy प्लस बट्टा x प्लस वाई, ठीक है। आप लोग x के जगह पर 20 को ले सकते हैं और y के जगह पर 30 को ले सकते हैं। कैलकुलेट कीजिएगा तो हम लोग का कितना आ जाएगा आंसर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 61 नंबर कि यदि बीते हुए परसों सोमवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। तो हम लोग का 61 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शुक्रवार आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इतना हम लोग का दे दिया है और इसमें से अगला स्थान पूछा है तो क्या है, तो हम लोग का 62 का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 64 बटा 13। अगला प्रश्न हम लोग का 63 नंबर है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग का 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +6। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनता है। तो हम लोग का 64 का क्या हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 65 नंबर है कि प्रार्थना समाज का लोकप्रिय क्रिया महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 नंबर है
किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? तो हम लोग का 66 का क्या हो जाएगा? 66 का बी हो जाएगा अकबर के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न में दिया है कि धुआं कैसे बनता है? तो हम लोग का 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैसों में ठोस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 68 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की द्वितीयक घुमंतु यानी पशुपालन जनजाति नहीं है? तो हम लोग का 68 का क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टोडा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 69 नंबर की, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर की, फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग का 70 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा केनिजारो अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 71 नंबर कि 71 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 71 नंबर प्रश्न में दिया है कि किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो हम लोग का 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किनारे पर पौधा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 72 नंबर कि फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? तो हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 73 नंबर की, कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? तो हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्रिस्टलीकरण और सिलिकॉन कार्बाइड। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 74 नंबर की, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हम लोग का 74 का क्या हो जाएगा? 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 75 नंबर। 75 नंबर में दिया है कि 1857 के विद्रोह के क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमींदार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 76 नंबर की, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग का 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 77 नंबर कि चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींची गई थी, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो हम लोग का 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई ने के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 78 नंबर की, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन के निर्णय लिया गया? तो हम लोग का 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 79 नंबर में किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 79 का हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 80 नंबर में दिया है कि राफेल विमान की सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? तो हम लोग का 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवांगी ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 81 नंबर में कि आदर्श गैस से संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 82 नंबर की, इडकल गुफाएं जो कि अबुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग का 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 83 नंबर की, मरुस्थलीय पौधे के क्या नाम यानी क्या गुण है? तो हम लोग का 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, गुदेदार, तन्ना और नुकीली पत्ता और लंबी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 84 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप यानी अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो हम लोग का 84 का क्या हो जाएगा? 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनगन हल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न में क्या दिया है? देखिए 85 नंबर में दिया है कि इडकल गुफा कहाँ है? तो हम लोग का 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न हम लोग का 86 नंबर में दिया है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? तो हम लोग का 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CS। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 87 नंबर के, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? तो हम लोग का 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुंवर सिंह मेरठ, ये गलत है। अगला है हम लोग का 88 नंबर के, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकारिक होता है उस समन्वय प्रदर्शित करते हैं? तो हम लोग का 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस में उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 89 नंबर की, कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो हम लोग का 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 19 अगस्त 1942, यही गलत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 90 नंबर में क्या दिया है?
दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चयन कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग का 90 का क्या हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 91 नंबर देखते हैं कि 91 नंबर प्रश्न क्या है। 91 नंबर प्रश्न है कि कपाल कुंडला के लेखक थे, तो कपाल कुंडला के लेखक थे तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 92 नंबर की श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो हम लोग का 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, न्यूटन की, रमण की, आइंस्टीन की, मैक्सवेल, तो न्यूटन ने किया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 93 नंबर दिया है कि लोकांशी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, तो हम लोग का 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हम लोग का समीकरण का गुणनखंड करना है, ठीक है ना, हम लोग का इसका फैक्टर तोड़ना है, तो हम लोग 94 का फैक्टर तुरंत होता है x-1 और x-3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब 95 नंबर की स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग है, तो हम लोग का 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 96 नंबर है कि 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 का मान क्या होता है, तो हम लोग का 96 का क्या हो जाएगा, देखिए 96 नंबर दिया है कि 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 4 का मान क्या होता है, अगर आधार सेम हो तो घात क्या होता है, जुड़ता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 का पावर 7। अगला प्रश्न है हम लोग का 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 58 नंबर प्रश्न में कि 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर उत्तर क्या होगा, तो हम लोग का 98 का क्या हो जाएगा, 705 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर की 0/5 क्या होगा, तो 0/5 क्या होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 ही आएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 100 नंबर की, 100 नंबर प्रश्न दिया है कि लघु ज्वार भट्टा कब आता है, तो लघु ज्वार भट्टा शुक्ल पक्ष के सप्तमी दिन क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अपना वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। एक हम लोग का 97 नंबर इसमें का प्रश्न छूटा था, ठीक है ना। देखिए जो 3 के पावर 0 दिया इसका क्या अर्थ होता है, अगर जैसे में कोई भी संख्या उसके पावर में 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।